हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक सुने और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अभिमन्यु की मदद इसलिए नहीं की थी क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु शायद वह घटना थी जिसने हम सबको प्रभावित किया था। जो सभी महाभारत को टेलीविज़न पर देखते थे। अभिमन्यु का जन्म अर्जुन और सुभद्रा से हुआ था और वे भगवान श्री कृष्ण के भतीजे थे। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में एक निविदा उम्र में उनकी मृत्यु के समय वह मत्स्य साम्राज्य की राजकुमारी उत्तरा से विवाहित थे। अभिमन्यु और चक्रव्यूह पांडवों की तरह अभिमन्यु को भगवान श्री कृष्ण और स्वयं अर्जुन ने भी युद्ध के सभी रूपों से परीक्षित किया था। बाद में उन्हें श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने प्रशिक्षित किया। उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने की कला तब सीखी थी जब वह अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे। हालांकि उन्होंने पूरी जानकारी नहीं सुनी, यानी कि युद्ध के गठन से कैसे निकाला जाए चक्रव्यूह। अर्जुन और सुभद्रा की बातचीत की बीच में गर्भ में अभिमन्यु ने अपने पिता सुभद्रा को यही सुनाते हुए अर्जुन ने अपने पिता से चक्रव्यूह के बारे में बातचीत सुनी। चक्रव्यूह की टूटने की कला पर चर्चा होने तक उन्होंने बातचीत सुनी। दुर्भाग्य से उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि कैसे एक बार के अंदर निर्माण को नष्ट करना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बंधित किया और उसे दूर ले गए। अभिमन्यु की मृत्यु इसलिए हुई। हमसे ये बहुतों की उनकी मृत्यु अनुचित लगी कि उन्हें क्यों मारा, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्होंने अर्जुन अभिमन्यु के पिता को युद्ध में जीतने के लिए निर्देशित किया, उन्हें क्यों नहीं बचा सके। उन्हें इतनी कोमल उम्र में मरने की जरूरत नहीं थी। इतनी क्रूरता से था उसने किया। पांडवों को समाप्त करने के लिए द्रोणाचार्य की रणनीति। 13वें दिन द्रोणाचार्य कौरव वंश के सर्वोच्च शिक्षक थे। अपनी सेना के एक छोटे से हिस्से का पीछा करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण को दूर करने की योजना बनाई थी, जो उन्हें द्वारका की ओर भेजा गया था। उसी समय उनकी शेष सेना 90% एक विनम्र चर्चा गठन यानी चक्रव्यूह के में फिर से इकट्ठा हो गए। इसमें पांडवों को बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा अगर कौरव सेना उस गति से वे आगे बढ़ रहे थे तो सूर्यास्त तक कोई पांडव सेना नहीं बचेगी। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों मरने दिया, लेकिन जब एक संरक्षक मित्र और अर्जुन के मार्गदर्शक के रूप में निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचाने में मदद कर सकते थे। हाँ, वह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों? यह कहा जाता है कि अभिमन्यु चंद्रमा देवता के पुत्र वर्चस्व का पुनर्जन्म था। जब चंद्रमा भगवान अपने पुत्र को देवों द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए सहमत हुए तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि उनका पुत्र
केवल 16 वर्षों तक ही पृथ्वी पर रहेगा, क्योंकि वह फिर से अलग होने के लिए सहन नहीं कर सकते। इसलिए यही अभिमन्यु का जीवन काल समाप्त होना था। अभिमन्यु के लिए श्री कृष्ण की योजना, अभिमन्यु की लंबी उम्र का श्री कृष्ण को पता था। इसलिए उन्होंने अभिमन्यु को अर्जुन और सुभद्रा के बीच की बातचीत सुनने की अनुमति नहीं दी, जब तक कि वह पद विभूषण या चक्रव्यूह में प्रवेश या टूट नहीं गया। इसके अलावा चक्रव्यूह को नष्ट करने और बाहर निकालने के लिए आवश्यक रणनीति को समझने से पहले ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूर बुलाया। इसलिए अभिमन्यु को इसका कोई ज्ञान नहीं था। अभिमन्यु को इसलिए मरना पड़ा क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु अपरिहार्य थी, लेकिन आवश्यकता भी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण को कौरवों से लड़ने के लिए, प्रतिशोध के लिए, आग से भरे रहने के लिए अर्जुन की आवश्यकता थी। अर्जुन उलझन में था क्योंकि वह अपने चचेरे भाई से लड़ना नहीं चाहता था। वह अपने बड़ों और गुरुओं से लड़ना नहीं चाहता था। इसलिए यह श्री कृष्ण का मास्टर प्लान था। अभिमन्यु की मृत्यु में जयद्रथ की भूमिका यह थी। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो जयद्रथ ने सिंध के शासक में प्रवेश में रोक लगा दी, क्योंकि वह पहले पांडवों द्वारा अपमानित किया गया था। उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान मांगा, जिसके कारण से वह किसी भी सेना को अकेले के दम पर रोक सकते थे, लेकिन बिना अर्जुन और बिना श्री कृष्ण के। इसलिए उन्होंने अभिमन्यु को फंसा लिया। अभिमन्यु की मृत्यु, हालांकि अभिमन्यु के खुद को बलिदान करने से पहले कौरव सेना का बहुत विनाश किया। उन्होंने द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शाल्य, दुशासन, भूरिश्रवा को हराया। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, शाल्य के पुत्र रुक्मरथ, कृतवर्मा के पुत्र मातृवत और भी बहुतों को मार डाला। अब केवल कर्ण ही अभिमन्यु पर विजय प्राप्त कर सकता था। हालांकि वह हथियारों, धनुष और तीरों के युवा योद्धा को वंचित करके ऐसा कर सकते थे। अभिमन्यु को क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। पांडवों के पक्ष में मोड़ आया और अपने पुत्र की क्रूर मौत से क्रोधित अर्जुन ने जयद्रथ को अपने स्वर्गीय बाण से मार डाला, जैसे कि योजना बनाई थी। श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में होगी और यह पांडवों के पक्ष में होगी। अभिमन्यु की मृत्यु तक पांडव पूरी ताकत से नहीं लड़े। इसके अलावा अभिमन्यु को मारकर कौरवों ने महाभारत युद्ध की नैतिकता और संहिता में भी एक बड़ा उल्लंघन किया। अभिमन्यु की मृत्यु में जयद्रथ की भूमिका यह थी। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था तो जयद्रथ ने सिंध के शासक को प्रवेश से रोक लगा दी थी, ताकि अन्य पांडव निर्माण में प्रवेश न कर सके। वह पहले पांडवों द्वारा अपमानित किया जा चुका था। उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान शिव से फिर से वरदान मांगा, जिसके कारण से वे किसी भी सेना को अकेले के दम पर रोक सकते थे, लेकिन बिना अर्जुन और बिना श्री कृष्ण की मदद के। इसलिए उन्होंने अभिमन्यु को अपने जाल में फंसा लिया था। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।